हेलो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज बिहार विधानसभा में बिहार की गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी में डोमिसाइल नीति को लेकर जोरदार हंगामा हुई है। तो देखनी है कि वर्तमान समय में नेता प्रतिपक्ष यानी आरजेडी के तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार विधानसभा में यह मांग उठाई गई कि बिहार की सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू होनी चाहिए और बिहार की नौकरी में बिहार के युवाओं को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जिससे और उन्होंने अभी कल जो युवा चौपाल जो किया उसमें उन्होंने युवा लोगों से वादा किया कि यदि मेरी सरकार आगामी विधानसभा चुनाव के बाद बनती है तो बिहार में डोमिसाइल लागू की जाएगी। यानी कि और ये डोमिसाइल जो है उन्होंने 100% गवर्नमेंट जॉब में लागू करने का वादा किया है। तो देखना है कि वो चुनाव के बाद जो है अपने वादे को कितना पूरा कर पाते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठती है कि जैसे कि वो हर जगह सभा करते हैं तो ये वो बार बार इस बात को दोहराते हैं कि मेरी 17 महीने की सरकार थी जिसमें मैं जनता दल यू के साथ गठबंधन की सरकार में था। तो बिहार में मैंने शिक्षकों की हज़ारों लाखों वैकेंसी निकलवाई और जिससे कि युवाओं को काफ़ी ज़्यादा रोजगार मिली। ठीक है, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठती है कि जब वो 17 महीने की सरकार थी उस समय महागठबंधन की सरकार थी और वो उसके मुख्य सहयोगी थे, तो उन्होंने एक तरफ तो शिक्षक की भर्ती लाखों संख्या में कराई, लेकिन उसी समय तो बिहार की जो टीचर की जो विज्ञापन आती थी उसमें डोमिसाइल को समाप्त कर दी गई। यानी कि टीचर की जो विज्ञापन आई उसमें सभी राज्य के अभ्यर्थियों के लिए मतलब जो था कि ओपन कर दी गई, खुली कर दी गई और डोमिसाइल को समाप्त कर दी गई। तो किंतु प्रश्न ये उठती है कि जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सत्ता में रहते हैं तब तो वो डोमिसाइल के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन वहीं जब वो अपोजिशन में रहते हैं तब वो डोमिसाइल लागू करने के युवा वर्ग से वादा करते हैं। तो इस प्रकार की उनकी कथनी और करनी में अंतर नज़र आती है। इसके बावजूद भी यदि वो वर्तमान समय में युवा लोगों से वादा कर रहे हैं कि यदि नवंबर 2025 के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है और उनकी उनकी पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल है अकेले पूर्ण बहुमत में आती है तो बिहार की सरकारी नौकरी में डोमिसाइल 100% लागू की जाएगी और क्यों बिहार की नौकरी में युवा वर्ग की ही प्राथमिकता होगी। लेकिन प्रश्न ये उठती है कि जैसे उन्होंने कहा कि बिहार में 100% डोमिसाइल लागू की जाएगी, वो कहीं से भी उचित नहीं होती है, क्योंकि यदि वो बिहार की सरकारी नौकरी में 100% डोमिसाइल लागू करते हैं तो इस नीति को अदर स्टेट के जो युवा हैं या प्रतियोगी हैं वे लोग इसको निश्चित रूप से कोर्ट में चैलेंज करेंगे और वहाँ पे ये डोमिसाइल नीति रद्द हो जाएगी। तो यदि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मंशा सही है तो बिहार में डोमिसाइल 90% तक ही लागू करें या 90% ही, और 10% सभी राज्यों के युवाओं के लिए ओपन रहनी चाहिए। तभी है कि ये नीतिगत मामला हाई कोर्ट में जो है कि सस्टेन कर पाएगी। यदि उन्होंने 100% डोमिसाइल लागू करने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से वो कोर्ट में मामला फंस जाएगी और उच्च न्यायालय के द्वारा उसको रद्द कर दी जाएगी। इसीलिए यदि उनकी मंशा सही है कि डोमिसाइल लागू करने की तो 90% ही लागू की जानी चाहिए। लेकिन साथ में उनको युवा वर्ग के सामने यह भी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि आखिर क्या वजह थी कि जब 17 महीने में सरकार में थे, गठबंधन की सरकार में थे, तो उन्होंने उस समय तो डोमिसाइल के बारे में कुछ भी नहीं बोला। यदि उस समय एक तरफ तो वो क्रेडिट लेते हैं कि मैं जब सरकार में था तो लाखों युवा वर्ग लोगों की शिक्षक की बहाली निकलवाई और लाखों लोगों को जॉब मिली, लेकिन यदि आप उसमें महागठबंधन की सरकार में थे तो आप नीतीश सरकार पे दबाव डाल सकते थे कि बिहार में डोमिसाइल को उस समय जो समाप्त की गई वो समाप्त नहीं की जानी चाहिए थी। यदि समाप्त होती है तो बिहार के युवा वर्ग को काफ़ी नुकसान हो सकती है, क्योंकि अभी जो भी मतलब शिक्षक में विशेषकर शिक्षक नियुक्ति हुई है, चाहे वो TRE 1, TRE 2 या TRE 3 हो, उसमें अदर स्टेट के हजारों फर्जी कैंडिडेट जो है वो यहाँ के या तो आरक्षण गलत ढंग से बनाकर जॉब ले लिए हैं या ऐसे भी जनरल कैटेगरी में रिजल्ट भी आई है तो उसमें अदर स्टेट के बहुत सारे कैंडिडेट को जॉब मिली है कंपैरेटिवली बिहार के स्टूडेंट की। तो यदि वो सही में बिहार के छात्रों के हितैषी हैं तो वो उनकी कथनी और करनी में फ़र्क होनी चाहिए और डोमिसाइल को ईमानदारी पूर्वक लागू करनी चाहिए। यदि
आगामी परीक्षाओं में डोमिसाइल लागू होती है तो इससे बिहार के युवाओं को बिहार में ही सरकारी नौकरी मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि इधर विगत कुछ वर्षों से बिहार के लगभग सभी विभागों में विज्ञापन आ रही है, चाहे वो शिक्षक की नियुक्ति हो, बिहार लोक सेवा आयोग से राजपत्रित पदाधिकारी की हो, दरोगा की हो, सिपाही की हो या अन्य भी विभाग में काफ़ी ज़्यादा विज्ञापन आ रही है। तो यदि ये डोमिसाइल लागू हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बिहार के युवा वर्ग को बिहार में ही सरकारी नौकरी मिलेगी, जिससे उन लोगों की भविष्य सुरक्षित होगी। तो देखना है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कथनी और करनी में कितनी अंतर रहती है। तो इसके लिए अभी आप लोग को कुछ दिन की इंतजार करनी होगी और देखनी होगी कि यदि वो नवंबर के बाद बिहार में सरकार बना पाते हैं तो वो अभी वर्तमान समय में युवा वर्ग से जो वादा कर रहे हैं डोमिसाइल लागू करने की, उसको वो कहाँ तक कार्यान्वित कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको अभी थोड़ी सी इंतजार करनी होगी। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।